हेलो स्टूडेंट और स्वागत है आपका अपने यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम क्लास 12th और 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते हैं और इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकेंड चैप्टर जो कि है ए फेलो ट्रेवलर। दोस्तों, ए फेलो ट्रेवलर जो कि हमारे एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है, इसके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना और सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक्सप्लेनेशन आता है जो कि तो इसमें इस लेसन के मैं सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आए। सो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है हमारा देयर इज़ ए प्लीजेंट डॉट 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 एनीथिंग यू लाइक। ये आपके पास मॉडल बुक जो भी हो उसे उठा लीजिए और ये पैसेज देखिए। इसका मैंने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम वर्ड्स में लिखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस कैसे लिखेंगे। रेफरेंस मैंने इससे पहले वाला जो चैप्टर था एक गर्ल विद ए बास्केट, उसका अगर आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो बस ये लेसन का नाम और उसके राइटर जो होंगे वही चेंज होगा, बस आपको याद हो जाएगा। तो रेफरेंस लिखा जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। इस जो लेसन है इसका राइटर कौन है, एजी गार्डनर, और इस लेसन का क्या नाम है, ए फेलो ट्रेवलर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, रेफरेंस आप इजीली लिख लेंगे। सो इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि इन लाइंस में क्या कहा गया है। सो इसमें लिखा जाएगा कॉन्टेक्स्ट में व्हेन द राइटर लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट ही डिस्क्राइब दैट सीन इन अबव लाइंस। जब राइटर अकेले बसता है कंपार्टमेंट या डिब्बे में, जो रेल का डिब्बा था उसमें जब राइटर अलोन या अकेले बसता है उसने उस सीन का जो है डिस्क्राइब हुआ, वर्णन किया है। सो यह हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट में हमें यही लिखना होता है मिनिमम जितने कम वर्ड्स में हो सके कि ये जो लाइन्स है इसमें इन जो लाइन्स में क्या कहा है कवि ने। सो ये कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन होता है इसका विस्तृत करना। सो एक्सप्लेनेशन भी मैंने जहाँ तक कम वर्ड्स में लिखा है आपको इजीली याद हो जाएगा। सो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द राइटर सेज दैट व्हेन ही लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट ही फील फ्रीडम। राइटर कहता है, लेखक कहता है कि जब वह केवल अकेला ही उस कंपार्टमेंट में रेल के डिब्बे में बचा तो वह अपने आप को फ्रीडम या मुक्त मतलब एकदम स्वतंत्र फील कर रहा था। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेवलिंग alone in a compartment which is moving with jackers at night is a unique experience। जो उनके अनुसार, लेखक के अनुसार, अकेले कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग करना या यात्रा करना जो रात में झटके या इस टाइप से जब यात्रा करें तो उसके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, एक अनोखा अनुभव था। इट गिव्स यू प्लेजर ऑफ लिबर्टी। यह आपको स्वतंत्र का एक खुशी देगी। इट गिव यू प्लेजर फॉर लिबर्टी, यू आर फ्री टू डू वाट एवर यू वांट। तुम यहाँ पर अब जब आप कंपार्टमेंट में अकेले होंगे तो आप फ्री हैं, जो आप चाहते हैं वह कर सकते हैं। सो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन। मैंने कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश की, होप आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो चैनल एक बार फिर से वीडियो को फिर से रिप्ले करिए और होप याद हो जाएगा। तो इसके बाद में चलते हैं अपने सेकंड नंबर पैसेज की तरफ। चलिए चलते हैं। दोस्तों बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारा है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ डॉट 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 एट माई नेक। आप बुक उठा लीजिए या मॉडल उठा लीजिए, उसमें देख लीजिए एक बार, यह आपको पैरा मिल जाएगा जो कि 2009 में पूछा गया। और करके अगर यह लाइन एक लाइन बाद ऐसे आ सकता है ही वॉज ऑन ऑफ डॉट 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 एट माई नेक, या 2015 में पूछा गया। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं इसे लेकर आया। सो रेफरेंस होप कि आपको याद हो गया, अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। याद कर लीजिए यार, याद कर लीजिए, ये आएगा एग्जाम में। सो इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे कि इन लाइन्स में ऊपर वाली क्या कहा गया है। तो लिखेंगे इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स दैट व्हेन ही लेफ्ट अलोन ही लिट ए सिगरेट, सेट डाउन एंड बिगन टू रीड अगेन। इन जो लाइन्स हैं ऊपर वाली, इनमें राइटर ने कहा है कि जब वह केवल अकेला कंपार्टमेंट में रह जाता है तब वह एक सिगरेट जलाता है और बैठकर
अपना जो है अखबार पढ़ना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर सम टाइम ए मॉस्किटो इंटर्ड इन द कंपार्टमेंट एंड सेट ऑन हिज नोज। कुछ ही समय में एक जो है मच्छर उस कंपार्टमेंट में घुस आता है या डिब्बे में घुस आता है और वो राइटर की नोज पर बैठ जाता है। इस पूरे मतलब पैरा में राइटर ने ये कहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो क्या कहता है, राइटर सेज दैट द राइटर फ्लिकेड टू द मॉस्किटो। राइटर कहता है कि उसने जो है मॉस्किटो को मारने की कोशिश की। द मॉस्किटो फ्लेव अवे एंड वेंट टू ईच विंडो एंड मूव रेस्टलेसली अराउंड द लाइट। फिर बाद में मॉस्किटो जो है, जो मच्छर था, वो बहुत दूर उड़ जाता है और प्रत्येक विंडो और इधर उधर करके और प्रकाश को गोल करके या मतलब उसे चकमा देकर भाग जाता है। So the author further says that the mosquito came to the conclusion that the author was the most advantageous creature for him in the compartment। जो राइटर था वह कहता है, फिर से मतलब पुनः कहता है कि द मॉस्किटो केम टू द कंक्लूजन, जो मॉस्किटो था, मच्छर था, उसके लिए एक निष्कर्ष निकल आया कि जो राइटर है, ऑथर है, लेखक है, वह उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज या बहुत ही फायदेमंद है प्राणी है इस कंपार्टमेंट में या इस डिब्बे में। सिटिंग इन ए कॉर्नर, जो कि एक कोने में बैठा हुआ है। इट कम नियर टू ऑथर, वह ऑथर या लेखक के करीब आता है। एंड ग्लैंस टू हिज नेक, और उसके नेक पर बैठ जाता है। सो ये हमारा सेकेंड पैसेज हो गया। और इसके बाद में यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, होप कि याद हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा थर्ड नंबर होगा आपका आई एज्यूम डॉट 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 हैमिल्टन मी। ये आपका हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई साल पूछा जा चुका है। सो इसको आप मॉडल उठाइए, उसमें देख लीजिए एक बार। फिर बाद में रेफरेंस होप आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं याद हो रहा है किसी भी दशा में, तो आप कमेंट में बता दीजिए। मैं उसके लिए एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। सो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। और साथ वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो आप सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पर चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया इन दीज लाइन्स में क्या क्या कहा है राइटर ने, कम शब्दों में कैसे लिखेंगे। सो इसको लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द राइटर थिंक्स मेनी अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द मॉस्किटो टू जस्टिफाई द डेथ सेंटेंस। इन जो लाइन्स हैं ऊपर वाली, इनमें राइटर ने बहुत अनलॉफुल या जो लॉ होते हैं, रूल होते हैं, उनके विरुद्ध जो है एक्ट उसके मॉस्किटो के लिए लगाए और इसलिए उसको जो है डेथ की सज़ा देना चाहता था। सो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है कि द राइटर एज्यूम्ड हिमसेल्फ एज ए जज एंड सेंटेंस्ड टू द मॉस्किटो टू डेथ। जो राइटर है इस लाइन्स में जो है उसने अपने आप को जज माना है और सामने वाले जो मॉस्किटो है या मच्छर है उसको डेथ के लिए सजा देना चाहता है। ही चार्जेड हिम फॉर वॉन्डरिंग विदाउट एनी रीज़न। उसने उस पर चार्ज लगाया कि बिना किसी रीज़न के यहाँ घूम रहा है। एंड काउजिंग इनोवेंस टू अदर्स, और लोगों को असुविधाजनक है या लोगों को परेशान कर रहा है। ही फाउंड मेनी अदर अनलॉफुल अगेंस्ट एक्ट्स अगेन मॉस्किटो फॉर विच इट हैड टू डाई। उसने जो है बहुत और सारे अनलॉफुल एक्ट उस पर लगाए जिसके कारण उसे मारना चाहता था। बट द मॉस्किटो एस्केप्ड द अटैक। लेकिन जो मॉस्किटो था वो भी होशियार था, वो जो अटैक था उसका उससे भाग निकला, बच निकला। और विद सच एन इज दैट द राइटर फेल्ट इंसल्टेड, जिससे कि राइटर को बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस हुई। सो यह हमारा हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। आपके मॉडल में होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इतना नहीं है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद में हम चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर की तरफ। सो चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर की तरफ। अपने फिफ्थ नंबर है आपका मैग्निमिटी एंड मर्सी डॉट 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 इट आई टू डू इट। सो या 2012 और 18 में पूछा गया है, और करके या एक लाइन के बाद में ऐसे भी आ सकता है, एट प्रेजेंट डॉट 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 आई डू इट। यह 2018 में पूछा जा चुका है। सो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो
सो रेफरेंस आपको याद हो गया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अगर नहीं याद हुआ मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बना दूंगा कि उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे बनाते हैं। सो इसके बाद में हम अपना सीधे कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर कुड नॉट किल द मॉस्किटो, सो ही डिसाइडेड टू बी जनरस एंड काइंड टू द मॉस्किटो। ये जो लाइन्स ऊपर दी गई हैं इसमें राइटर ने जो है उसे नहीं मारा है मॉस्किटो को, इसलिए उसने डिसाइड किया है जो मॉस्किटो के प्रति उदारता और दयालुता का या मेहरबानी की है मॉस्किटो पर। सो यह कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन आपका है, द राइटर रियलाइज दैट द मर्सी एंड जेनरसिटी वियर द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन। ये जो ऊपर लाइन्स हैं ये वाली, इनमें राइटर ने कहा है कि जो मर्सी है मतलब जो दया है और जो उदारता है यह एक इंसान की बहुत ही महान क्वालिटी है, गुण है। सो ही वो कुड सेव द मॉस्किटो, इसलिए उसने मॉस्किटो को छोड़ दिया, मच्छर को छोड़ दिया, हालांकि वो मार ही नहीं पाया, छोड़ दिया। सो he felt that how foolish and helpless he was at that moment. उसने खुद को सोचा कि वह कितना मूर्ख और बिना किसी सहारे के है इस क्षण, जिस क्षण वह सोच रहा था। By showing mercy and forgiveness he could thus recover his lost honor. जो मर्सी है या कह सकते हैं दया है और फॉरगिवनेस मतलब कह सकते हैं माफ़ी के द्वारा उसने अपने आप को रिकवर कर लिया, अपने हॉनर या अपने सम्मान को रिकवर कर लिया। He would not punish द मॉस्किटो, उसने मॉस्किटो को पनिश नहीं किया या उसे नहीं मारा। विद डेथ मतलब मृत्यु से उसे नहीं मारा। एंड कम बैक टू सीट, और वापस आके बैठ गया अपनी सीट पर। सो यह हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद में एक और है जो आप लोगों को याद कर लेना है, आपके मॉडल पेपर में होगा जो 6 नंबर होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, होप आपको याद हो जाएगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन आप कर लेना मॉडल पेपर में देखकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ बनी रहती हैं। तो चलिए चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे 30 वर्ड्स के लिए पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम्स में। सो आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ छोटे छोटे आंसर्स मैंने बनाए हैं, इनको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। होप कि आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2010, 11 और 18 में आ चुका है। सो यह क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। जो रेलवे एजी गार्डनर थे जो लेखक हैं, वो जब रेलवे कंपार्टमेंट या डिब्बे में रेल के अकेले घूम रहे थे तो उनको क्या एडवांटेज लगी, क्या अच्छाइयाँ लगी, क्या खासियत होती है। सो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस लेसन का, इसलिए मैंने दिया। और इसका आंसर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑथर ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट विदाउट एनी रेजिस्ट्रिक्शन like talk to himself, sing a song, walk or etc. So means according to author traveling alone in a compartment, मतलब लेखक के अनुसार एक कंपार्टमेंट या रेल के डिब्बे में अकेले ट्रेवल करना वो आदमी महसूस कर सकता है जो ट्रेवल कर रहा हो कि वह कुछ भी कर सकता है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी खेद के। लाइक जैसे कि टॉक टू हिमसेल्फ, वह खुद से बातें कर सकता है, सिंग ए सॉन्ग, कोई गाना गा सकता है और इधर उधर उसी डिब्बे में घूम सकता है क्योंकि वह उस डिब्बे में कोई भी नहीं है। सो यह हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर। एजी गार्डनर का फेलो ट्रेवलर मतलब सह यात्री कौन था। व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, और उसको अपने लेखक जो है उसको अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में कब पता चला। सो दोस्तों यह क्वेश्चन 2012, 16, 18 और 20 में पूछा गया है। और करके अगर यह क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, हु वाज ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, जो लेखक है उसका फेलो ट्रेवलर कौन है। सो यह भी ऐसा ही आंसर लिखेंगे, या 2012 और 17 में पूछा गया, या आई थिंक ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यह इसका आंसर लिखेंगे, मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ एजी गार्डनर। जो मच्छर था वह एजी गार्डनर का फेलो ट्रेवलर था या कह सकते हैं सहयात्री था। ही बिकम अवेयर हिज फेलो ट्रेवलर व्हेन द मॉस्किटो सेट ऑन हिज नोज। उसके बारे में जो फेलो ट्रेवलर था उसके बारे में लेखक को तब पता चला जब वह मॉस्किटो या मच्छर उसकी नाक पर आके बैठ गया। सो यह हमारा हो गया सेकेंड नंबर आंसर। सो सेकेंड नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड नंबर की तरफ।
थर्ड नंबर है आपका, वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर। जो फेलो ट्रेवलर को ऑथर ने पनिश करने की क्यों सोचा, क्यों उसको मारने की लेखक ने सोचा। और एक करके यह क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, व्हाट डिड द ऑथर व्हेन द मॉस्किटो सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑन हिज हैंड। जब उसके हाथ के पीछे जब मच्छर बैठ जाता है लेखक के, तब उसने ऑथर ने लेखक ने क्या उसको क्या करने को सोचा। सो इसका आंसर लिखेंगे, द ऑथर सेड दैट द लिमिट ऑफ मैग्नेटिमिटी वाज ओवर, ही वुड पनिश हिम बाय पुटिंग हिम डेथ। उसने कहा कि जो लिमिट होती है, एक सीमा होती है शरारत की, वह ज़्यादा हो चुकी है, अब उसे जो है पनिश किया जाएगा या उसे दंड जरूर दिया जाएगा, डेथ का, मृत्यु की सज़ा जरूर दी जाएगी। सो यह हमारा हो गया जो कि था थर्ड नंबर आंसर। सो इसके बाद में चलते हैं अपने फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रीवेशन डोरा स्टैंड फॉर। DORA का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सो DORA स्टैंड फॉर डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट which is provided the British government wide power during the Great War। डोरा का अर्थ क्या कह सकते, डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ द रियल्म एक्ट। सो यह इसका आंसर हो गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइड पावर के दौरान उसको बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिली। सो यह आपका लास्ट हो गया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई हाई स्कूल में है, सो उसको एक बार सजेस्ट कर दीजिए हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्लास 10th के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं और 12th के भी लिए हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स लोग, और अगर कोई भाई लोग हैं तो उनको भी सजेस्ट करिएगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब